सीधा लिए चलेंगे रायपुर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए जरा। श्री अजय चंद्राकर जी की उपस्थित है, साथ में भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री संजय श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ प्रवक्ता और लोकसभा क्षेत्र के संयोजक संदीप शर्मा जी, मीडिया विभाग के हमारे संयोजक श्री अमित चिन्ना जी और आरएल के विधायक श्री खुशवंत जी। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि पत्रकार वार्ता करना चाहिए। आज के इस पत्रकार वार्ता में आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की इस पत्रकार वार्ता को आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी संबोधित करेंगे और साथ ही आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय अजय चंद्राकर जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी, इस रायपुर लोकसभा के चुनाव के संयोजक आदरणीय संदीप शर्मा जी, हमारे बीच हमारे सम्मानीय विधायक खुशवंत साहिब जी, अमित चिन्नानी जी, आदरणीय अनुराग अग्रवाल जी आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं और लगातार प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद द्वितीय चरण में 3 लोकसभा चुनाव के पूरी तरीके से पूर्व में ऐसे 4 लोकसभा चुनाव के मतदान संपन्न हो चुके हैं और 7 तारीख को छत्तीसगढ़ के तृतीय चरण में 7 लोकसभा चुनाव के मतदान संपन्न हो रहे हैं और स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में और हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं का, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, राजनाथ सिंह जी का, अन्य सभी अन्य प्रांतों से भी वरिष्ठ नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ के सभी जनसभाओं में आना हुआ और एक भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे बूथ कमेटी तक के सभी सदस्यों का और बड़े मन से बड़े क्षमता के साथ इस चुनाव में सम्मिलित हुआ है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आगामी आज के इस पत्रकार वार्ता में सभी विषयों को आप सभी को संबोधित करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को आमंत्रित करता हूं। वे आप सभी को आज की इस पत्रकार वार्ता में संबोधित करेंगे। आज के इस पत्रकार वार्ता में मुख्य प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता विधायक श्री अजय चंद्राकर जी, विधायक श्री खुशवंत साहिब जी, प्रदेश के महामंत्री श्री संजय श्रीवास्तव जी, संदीप शर्मा जी, अमित चिन्नानी जी, अनुराग अग्रवाल जी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी पत्रकार साथियों, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन है, स्वागत है। आप सबको मालूम है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे जो बड़ा
पर्व है अब हमारे प्रदेश में समाप्ति की ओर है। 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव आज की इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन है, स्वागत है। आप सबको मालूम है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे जो बड़ा पर्व है अब हमारे प्रदेश में समाप्ति की ओर है। 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव में जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि प्रथम के 3 चरण में हमारे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है, जिसमें 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है 4 लोकसभा का, और तीसरे चरण में कुल 7 लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है और 7 लोकसभा का चुनाव प्रचार आज शाम को समाप्त होने वाला है। मेरे लिए यह चुनाव एक अनोखा चुनाव रहा है, कि मुख्यमंत्री के नाते पहली बार जनता से सीधा जुड़ने का अवसर मिला है और 20 मार्च से 4 मई तक कल तक हमने पूरे प्रदेश में 64 बड़ी जनसभाएं की हैं और आज 2 सभा और है, एक सूरजपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और एक सारंगढ़ में। इसके साथ कुल 66 जनसभाएं मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश में हमारा हो जाएगा और इसी तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हम भाग लिए और 11 लोकसभा सीट में 11 कार्यकर्ता सम्मेलन में हम भाग लिए और ऐसे ही 24 बड़े सामाजिक बैठकों में भी हमको शामिल होने का अवसर मिला। इस तरह से कुल 45 दिन में 106 से ज्यादा बार हमें मुख्यमंत्री के नाते जनता से मुखातिब होने का अवसर मिला और इस पूरे चुनाव प्रचार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित केंद्र के बहुत सारे राष्ट्रीय नेता जिनकी सभाएं हमारे छत्तीसगढ़ में हुई और जिससे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा वातावरण का निर्णय हुआ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरणदेव जी सहित हमारे प्रदेश के अन्य नेतागण भी भारी मेहनत की। हमारे संगठन महामंत्री, हमारे प्रदेश के प्रभारी, सब लोगों ने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धि और 3 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का जो प्रयास किया, इन सब बातों को प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का काम किया और जिस तरह से हम पूरे प्रदेश में जनताओं के बीच में गए और उनका जो रिस्पांस हमको मिला, उसके अनुसार हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी 11 की 11 सीट इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इस चुनाव में एक और खासियत रही कि इसमें विदेश के 4 देशों के डेलीगेट्स भी, राजनेता यहां पर आए अपने चुनाव प्रचार को देखने के लिए। ये भी एक इस चुनाव कैंपेनिंग की खासियत रही और इस चुनाव में आप सब लोगों ने भी खूब परिश्रम किया, पसीना बहाया, इसलिए आप सब लोगों का भी बहुत बहुत
आशीर्वाद है। और ये चुनाव प्रचार में हम लोगों ने जनता तक ये पहुंचाया है कि ये जो चुनाव है लोकसभा का बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए काम किया। राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा, लेकिन तीसरे बार जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का ये चुनाव है। और आने वाले 5 वर्षों में 2029 तक हमारे देश को आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाने का ये चुनाव है। ये सब हम लोगों ने और हमारे नेताओं ने जनता तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन इस चुनाव कैंपेनिंग में एक जो विपक्ष के द्वारा, विपक्ष और इंडी गठबंधन के द्वारा जो नकारात्मकता, दुष्प्रचार और बदजुबानी जो उनके तरफ से थी, ये सारी सीमाएं लांघ दी। और विशेषकर छत्तीसगढ़ में जो तासीर है उसके बिल्कुल विपरीत। और पूरा देश हमारे छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति को जानता है, लेकिन विपक्ष का ये झूठ, दुष्प्रचार और बदजुबानी ये कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की तासीर को शर्मिंदा किया है, जो कि छत्तीसगढ़ की जनता को बिल्कुल अस्वीकार्य है। और इसमें मुख्य रूप से जो 3 महीने में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है, उसको पहुंचाने का काम किए हैं। पिछले कांग्रेस की सरकार में 18 लाख गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। हमारी जब 15 साल की सरकार थी उस समय बहुत लोगों का मकान प्रारंभ हुआ था, उनको आगे का किस्त भी नहीं मिला और आज अधूरा उनका मकान रह गया है। तो ये 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बैठक करके 18 लाख मकान की स्वीकृति दे दिए हैं, जिसका निर्माण अब अतिशीघ्र प्रारंभ होने वाला है। और उसी तरह से 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों का जब हम लोग सरकार में थे दे नहीं पाए थे, और जिसका देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जन घोषणा पत्र में की थी, लेकिन 5 साल तक उस पर चर्चा भी नहीं हुई। और हम लोगों ने 25 दिसंबर को ही, मतलब मुश्किल से सरकार शपथ लेने के 10-12 दिन के अंदर ही 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बकाया बोनस देने का काम किए। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा था, 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदे। और मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि इस साल सबसे ज्यादा धान 145 लाख मीट्रिक टन धान, जो कि अभी का रिकॉर्ड है, वो छत्तीसगढ़ की सरकार ने खरीदी। और जो अंतर की राशि थी उसको एक मुश्त देने का वादा था। और 12 मार्च को 24,72,000 से ज्यादा किसान इस साल धान बेचे। उनकी अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया देने का काम इस सरकार ने किया। उसी तरह से जो विवाहित माताएं बहनें हैं उनको महतारी बंधन योजना में साल का 12,000 प्रति महीने 1,000 रुपया देने का वादा था, उसको भी हमारी सरकार ने पूरा किया। और अभी तक 3 महीने का 3 किस्त महतारी बंधन का भेज चुकी है। और हमारी माता बहनों को आश्वस्त किए हैं कि हर महीना पहले सप्ताह में ही उनका पैसा महतारी बंधन का जाने वाला है। रामलला दर्शन योजना भी शुरू कर चुके हैं। 22 जनवरी को भगवान राम भव्य मंदिर में विराजे हैं, उसके तत्काल बाद से हमारी सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू कर दिया है। और हम समझते हैं कि अभी तक
हजारों की संख्या में राम भक्त भगवान राम का दर्शन करके आ गए। उसी तरह से जो बस्तर और सरगुजा संभाग, जो आदिवासी बाहुल्य संभाग है, वहां पर तेंदुपत्ता होता है, जो वनवासियों के लिए आय का एक बड़ा जरिया होता है आदिवासियों के लिए, जिसको हरा सोना कहते हैं। तो उसको भी 4,000 से कीमत बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा खरीदी का सरकार आदेश कर चुकी है और अभी हमको लगता है कि इसी महीने से खरीदी प्रारंभ हो जाएगा और बोनस भी हम लोग देंगे। जो लाभांश सरकार अर्जित करेगी उसको वापस संग्राहकों को सरकार वापस करेगी और कुल 12.5 लाख परिवार इस तेंदुपत्ता से जुड़े हुए हैं। चरण पादुका योजना भी फिर शुरू करने वाले हैं। उसी तरह से पीएससी के जो घोटाले थे और चुनाव कैंपेनिंग के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच होगी और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसकी भी जांच सीबीआई शुरू कर दी है। तो इस तरह से मोदी की गारंटी के अधिकांश वादे 3 महीने में ही मतलब पूरा करने का काम इस सरकार की है और हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सरगुजा के अपने जनसभा में तारीफ भी किए कि छत्तीसगढ़ की सरकार रॉकेट की तरह काम कर रही है। तो एक तो ये बात हम लोग इस चुनाव प्रचार के दौरान में प्रदेश के मतदाताओं तक पहुंचाए हैं और दूसरी बात जो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से मोदी की गारंटी संकल्प पत्र 2024 है, उसमें भी मतलब 2047 तक विकसित भारत के रूप में देश को खड़ा करने के साथ आने वाले 5 वर्षों में आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाना है देश को। इसके साथ ही साथ और कई अच्छे काम और होने वाले हैं, जैसे पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने हैं। आने वाले ये 5 वर्षों में फिर 3 करोड़ मतलब प्रधानमंत्री आवास बनेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी गरीब इस देश का मतलब कच्चा मकान में नहीं रहेगा, सबका पक्का का मकान हो जाएगा। आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि गरीब लोग पहले प्राइवेट हॉस्पिटल की सोच भी नहीं सकते थे, उनके पहुंच के बाहर थी। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत करके गरीबों को भी प्राइवेट हॉस्पिटल तक जाने के लिए उनको एक सहूलियत दिया और पिछले गवर्नमेंट में इससे लोग वंचित रहे, लेकिन फिर वो चालू किए हैं। और अब ये और सौभाग्य की बात है कि 70 साल से ऊपर वाले जितने भी बुजुर्ग हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हैं, उनको अब आयुष्मान भारत में शामिल किया जाएगा और साल में 5 लाख रुपए तक उनको मुफ्त में उनका इलाज होगा। ये है और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का सरकार का लक्ष्य है। हमारी दीदियों को उनकी आय साल में 1 लाख हो जाए, तो इस पर भी अभी तक 1 करोड़ बना चुके हैं। आने वाले वर्षों में 3 करोड़ फिर लखपति दीदी बनाना है। तो इस तरह से और बहुत कई काम आने वाले समय में और होने वाले हैं। कस्बों में जो रसोई गैस है उसको पाइप द्वारा पहुंचाने का भी संकल्प पत्र में देश की जनता से वादा है। तो आने वाले समय में ये सब बहुत काम है, इतने सारे उसमें वादा हैं हम रखे हैं कि सबको बताने से बहुत समय लगेगा। वैसे मुद्रा योजना है, हमारे बेटा बेटियों के लिए लोन की जो व्यवस्था है, मुद्रा योजना में पहले सीमा 10 लाख तक का था, उसको सीधे बढ़ा के 20 लाख किया जा रहा है। और 20 लाख तक हमारे बेटा बेटियों को वो भी सरकार की गारंटी से मुद्रा योजना में लोन मिलने वाला है। और जनजातीय संस्कृति का सम्मान और संरक्षण, इसके लिए भी संकल्प पत्र में वादा है। और आने वाला 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने का भी वादा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम
लागू करके आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है और सरकारी भर्ती परीक्षा में अनियमितता को रोकने के लिए कानून को और सख्ती से लागू करने का वादा भी हमारे संकल्प पत्र में है। और ये जो कोरोना के समय प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रावधान था, ये आगे 2028 तक मिलते रहेगा। तो ये सब बहुत सारे हैं, आपको सब दे देंगे, काफी टाइम लग जाएगा। तो इस सब बातों को हम लोग चुनाव प्रचार के दौरान हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश के नेतृत्व और जितने हमारे विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, सब लोग पहुंचाने का काम किए हैं। और हमको लगता है कि आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, एक मिनट सूचना है, बहुत आवश्यक सूचना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्रकार वार्ता के तुरंत बाद भाजपा के राष्ट्रीय सचिव बलजिंदर सिंह मिश्रा जी की पत्रकार वार्ता है, तो आप लोग इसमें सहयोग करें। और एक चीज आप लोगों के माध्यम से आज शाम को चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है और 7 तारीख को 7 लोकसभा का चुनाव है। तो आप सब लोगों के माध्यम से 7 लोकसभा जहां 7 तारीख को चुनाव संपन्न होना है, वहां के मतदाताओं से मेरा विनम्र अपील होगा कि सब मतदान अवश्य करें और इस देश के विकास के लिए, इस देश को आर्थिक रूप से खड़ा करने के लिए, विकसित भारत के रूप में खड़ा करने के लिए मोदी जी को आशीर्वाद दें और अपना बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के दें। जी जी मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल है आपसे, जीत के अपने अपने दावे हैं, कांग्रेस अपने दावे कर रही है कि हम भाजपा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि घोषणा पत्र से ज्यादा समर्थन कांग्रेस दे रही है और ये जो 5 बिंदु दे रही है, 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात, बेरोजगारों को देने की बात, ये कितना संभव है? देखिए, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता का विश्वास खो चुकी है और मैं तो ये कहूंगा कि अपने लोगों का भी विश्वास खो चुकी है और इसलिए लगातार कांग्रेस में भगदड़ मचा हुआ है। आज हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ में ही अच्छे अच्छे लोग, नगर निगम के महापौर से लेकर जिला पंचायत के अध्यक्ष से लेकर पूर्व विधायक, बड़े बड़े लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो अब वो लोग कुछ भी वो लोग कर लें, कोई भी वादा कर लें, 1 लाख रुपये का नारी न्याय योजना में फार्म भी भरा लें, लेकिन उस पर जनता का विश्वास बिल्कुल नहीं है। सुखबीर जी एक करके मुख्यमंत्री जी, आप बतौर सांसद भी चुनाव में गए, बतौर प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव में गए, बतौर मुख्यमंत्री भी चुनाव में आप इस वक्त हैं। सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण क्या आपके लिए रहा और इस चुनौती को आपने कैसे पार पाया? देखिए, हम तो जहां भी गए, कितने जगह गए हम बता चुके हैं और सब जगह जनसैलाब उमड़ा और भारी उत्साह दिखा और महिलाओं में तो महतारी बंधन योजना का जबरदस्त प्रभाव है दाताओं में और इसका लाभ हम लोग को मिलेगा। कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ के कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको प्रवेश करा रही है। ऐसी क्या बात है कि उसको वहीं का वहीं क्यों नहीं छोड़ा जाता? भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश क्यों? मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम में आज सूरजपुर में बाकी जवाब मेरी बात सुनिए, अध्यक्ष मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए।
तो हमारे अध्यक्ष जी जवाब देंगे।